नमस्कार, मैं हूं शिवांगी। बिहारी मीडिया में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आज फिर शुरू हो रहा बारिश का दौर। यूपी बिहार से बंगाल तक इन राज्यों में बरसेंगे बादल। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, पटना, गोपालगंज, सिवान, सारण, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, गयावादा, जमुई, लखीसराय, बांका, मुंगेर में 15 अक्टूबर तक बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर के राज्यों में अगले 3 दिनों पर बारिश से राहत नहीं मिलेगी और अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 7 से 9 अक्टूबर के दौरान भारी बारिश हो सकती है। बिहार को जल्द मिलने जा रही इकोनॉमिक कॉरिडोर की सौगात, बदल जाएगी राज्य की तकदीर। केंद्र की एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार के विकास के लिए लगातार परियोजनाएं लेकर आ रही है। इससे दोनों ही राज्यों में रहने वाले लोगों को फायदा होने वाला है। बता दें कि वाराणसी औरंगाबाद चोरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर के जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। बता दें कि यह एक्सप्रेसवे यूपी के वाराणसी से शुरू होकर बिहार के औरंगाबाद से होते हुए बिहार झारखंड की चोरदाहा सीमा पर खत्म होगा। वाराणसी औरंगाबाद चोरदाहा इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत जीटी को चौड़ा किया जाएगा, जिस पर तेजी से काम जारी है और जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है। कई पुल और पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि वाराणसी औरंगाबाद चोरदाहा आर्थिक गलियारा का वर्तमान प्रोजेक्ट 6 लेन है, जिसे जरूरत पड़ने पर 8 लेन बनाया जा सकता है। भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी बड़ी खबर। सीएम नीतीश ने वंशावली को लेकर दिए 5 नए आदेश। बिहार में जमीन सर्वे का काम तेजी से जारी है। सरकार की ओर से सर्वे को लेकर आए दिन नए अपडेट जारी किए जाते हैं। रैयतदारों के मन में जमीन सर्वे को लेकर कई प्रकार के सवाल है। ऐसे में सरकार के द्वारा उन सवालों का जवाब देने की हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस बीच सीएम नीतीश ने बड़ा आदेश दे दिया है। उन्होंने जमीन के वंशावली को लेकर 5 नए आदेश दिए हैं, जिसकी जानकारी हर रैयतदारों को होनी चाहिए। बता दी कि सरकार अपनी ओर से सर्वे की प्रक्रिया को आसान कर दी है। साथ ही जिनके पास दस्तावेज नहीं है उनको 3 महीने का समय भी दिया गया है। वहीं अब राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करा दिए हैं। साथ ही वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी बेहद आसान कर दिया है। सरकार के नए आदेश के जरिए अब आप खुद वंशावली बनाकर सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। बीपीएससी के टीचर नहीं बनेंगे हेडमास्टर, एससी ने लगाई रोक, किया गया जवाब तलब। बिहार लोक सेवा आयोग ने से चयनित शिक्षकों को स्कूल में हेडमास्टर का प्रभार दिए जाने के आदेश पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को होगी। इसी बीच हाईकोर्ट ने इस मामले पर जवाबी हलफनामा दायर करने का भी आदेश दिया है। इससे पहले बता दें कि बिहार के माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पूर्व में एक आदेश जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में जिन नियोजित शिक्षकों के पास हेडमास्टर का प्रभार है, वे तुरंत बीपीएससी से चयनित टीचर को सौंप दें। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र को प्ले स्कूल के तर्ज पर किया जाएगा विकसित, बच्चों के लिए लगेगा झूला। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। बच्चे के लिए झूला लगाने का निर्णय लिया गया है। समाज कल्याण विभाग ने इस निर्णय के बाद जिले को चरणबद्ध तरीके से काम करने का निर्देश दिया है, ताकि बच्चे पोषाहार के साथ खेलकूद के दौरान झूला का मजा ले सके। हाल ही के दिनों में सभी केंद्रों पर प्ले स्कूल के तर्ज पर विकसित करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में झूला लगाने की प्रक्रिया पर मुहर लग गई है। राज्य भर में वर्तमान में 1,12,000 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्र है, जहां 3 से 6 साल के बच्चे पोषाहार व प्राथमिक शिक्षा के लिए आते हैं। प्रत्येक केंद्र पर लगभग 40 बच्चे रहते हैं। इन बच्चों को पोषाहार के साथ प्राथमिक शिक्षा के लिए उन सभी केंद्रों को प्रथम चरण में रंगरोहन किया जाएगा, जिसका अपना भवन होगा या स्कूल में जिस केंद्र का संचालन हो जाएगा। हरिजन स्कूलों के नाम बदलेगी नीतीश सरकार, विद्यालयों से जाति सूचक शब्द हटाए जाएंगे। बिहार के वैसे सभी विद्यालय जिनके नाम में हरिजन शब्द जुड़े हैं हटाए जाएंगे। इसकी जगह वहां पर अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग होगा। यही नहीं, किसी भी स्कूल में किसी तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वे सारे शब्द हटाए जाएंगे। नीतीश सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।
15 अक्टूबर से शुरू होगी बालू खनन की प्रक्रिया। अवैध कारोबार के खिलाफ विभाग ने बनाया ऐसा मास्टर प्लान। बिहार की नदियों से होने वाले अवैध बालू खनन पर रोक लगाने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग बड़े अभियान की योजना बना रहे हैं। खान एवं भूतत्व विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मानसून की अवधि समाप्त होने के बाद 15 अक्टूबर से नदियों से वापस एक बार बालू खनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। इस दौरान नदियों से अवैध बालू का खनन भी बढ़ने की आशंका है, जिसे मद्देनजर रखते हुए जिलों के खनिज विकास पदाधिकारी, स्थानीय पुलिस बल एवं जिलों से पूर्व से गठित टास्क फोर्स की मदद लेकर नदियों में गश्त बढ़ाई है। 38 लाख लोगों ने दिया जमीन का ब्यौरा। 10,000 लोगों में खतियान 10,000 गाँव में खतियान लेखन का काम पूरा। बिहार चल रही जमीन सर्वे अथवा भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में खतियान लेखन का काम एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब तक करीब 10,000 गाँवों में खतियान लेखन का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं अन्य बचे हुए करीब 25,000 गाँवों या मौजों में खतियान लेखन का काम जारी है, जहां जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा। जमीन सर्वे में अब तक राज्य भर में करीब 38 लाख लोगों ने अपनी भूमि का ब्यौरा दिया है। जमीन के कागजात नष्ट हो गए हैं तो घबराए नहीं, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। हाल ही में आए बाढ़ ने भूमि सर्वेक्षण के कार्य को प्रभावित कर दिया है। बाढ़ में कई लोगों के जमीन के कागजात ढह गए हैं। जमीन के कागजात बह जाने से, पानी में भीग जाने से, खराब होने पर भूमि मालिक तनाव में है, क्योंकि उनके पास अपने संपत्ति के अधिकार साबित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं है। अब राज्य सरकार ने इस समस्या का समाधान निकाल दिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने प्रभावित लोगों को आश्वासन दिया है कि जिसके जमीन के कागजात बाढ़ में खो गए हैं, उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार सभी प्रभावित लोगों को नए कागजात उपलब्ध करवाएगी। सरकार के इस कदम से उन लोगों के लिए राहत मिलेगी जो अपने संपत्ति की पहचान और अधिकार साबित करने में असमर्थ थे। बाढ़ के कारण कई लोगों की जमीन के कागजात नष्ट हो जाने की शिकायत पर भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने आश्वासन दिया कि पीड़ितों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार उन्हें नए दस्तावेज मुहैया करवाएगी। बिहार के हर प्रखंड में बनेगा एक बस स्टैंड। पंचायतों में इन रिक्त पदों पर होगी बहाली। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने पटना के अधिवेशन भवन में शनिवार को विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने ग्राम पंचायत एवं जिला परिषद को हर प्रखंड में कम से कम एक बस स्टैंड बनाने का निर्देश दिया। साथ ही न्याय मित्र एवं कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति का आदेश दिया। वर्तमान में राज्य में अब तक 5319 न्याय मित्र एवं 6117 कचहरी सचिव की नियुक्ति की गई है। इस दौरान बताया गया कि राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायतों में अब तक 2,99,458 सोलर स्ट्रीट लगाई जा चुकी है। सितंबर माह में 50,000 स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य था। इसमें 60,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। 763 पंचायत सरकारी भवन निर्माणाधीन मुखिया और पंचायत की ओर से 480 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया गया है। 763 भवन निर्माणाधीन है।